हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक सेज। आज मैं आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर आई हूँ अगेन, माँ काली की साधना के कुछ अनुभव। सो बेसिकली आज का मेरा टॉपिक है माँ काली का रेज, माँ काली का उग्र स्वरूप का जो उनका गुस्सा होता है वो। सो बेसिकली सभी साधकों के एक्सपीरियंस में, साधना के एक्सपीरियंस में एक वक्त आता है जब उनको पास्ट के ट्रॉमास काफ़ी ट्रिगर करते हैं। पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है और उनको एक बहुत बहुत बड़ा रेज आता है, उनको गुस्सा आता है। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ जो भी पिछले लाइफ में बुरा हुआ था, पास्ट में बुरा हुआ था या किसी ने उनका नुकसान किया था, वो सब आज उनके सामने कल की ही बात है। ऐसा हो जाता है उनके साथ और वो इतना ज़्यादा गुस्से में और रेज में आ जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि उनकी स्पिरिचुअलिटी तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि उनको गुस्सा कैसे आ सकता है इतना ज़्यादा, वो किसी के बारे में बुरा कैसे सोच सकते हैं। ये एक बहुत ही कठिन समय होता है, क्योंकि इस समय साधक के मन में ये सारे विचार आने लगते हैं कि एक साधक, एक स्पिरिचुअल इंसान इतना गुस्सा कैसे कर सकता है, एक स्पिरिचुअल इंसान कर्मा के बारे में कैसे सोच सकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। इसका मतलब होता है कि आपके अंदर की जो शक्ति है ना, आपके अंदर की जो शक्ति है वो जागृत हो चुकी है और वो शक्ति आपको देख रही है, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस को देख रही है। वो शक्ति आपके इल्यूजन के परत को हटा करके आपको रियलिटी दिखा रही है, आपके सोल को पवित्र कर रही है। और जब सोल को हम एज इट इज़ देख लेते हैं या फिर महसूस कर लेते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने कहाँ कहाँ पे इल्यूजन्स में फंस करके लोगों पे भरोसा, हमने जहाँ-जहाँ खुद को अबैंडन किया होता है या फिर लोगों की आइडेंटिटी में हम जहाँ-जहाँ जी रहे होते हैं, जहाँ-जहाँ हमने सेल्फ सैक्रिफाइस किया होता है, वहाँ-वहाँ की परतें खुल जाती है, इल्यूज़न कट हो जाती है। माँ काली इल्यूज़न को कट करती हैं, ठीक है? तो इनसे क्या होता है कि आपका सोल जागृत हो उठता है, आपकी शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है, तो उनको वो सारा अनुमान हो जाता है कि आपने जीवन भर में जो भी चीज़ें सही हैं, जो भी चीज़ें आपने देखी है, आपने खुद को अबैंडन किया है, आपने काइंडनेस की वजह से, आप अपने जेनरस होने की वजह से आपने जहाँ-जहाँ नुकसान सहा है, वो सारी चीज़ें एक रेज में बदल जाती है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल नहीं हो, तो हम कई बार ऐसी गलतियाँ करते हैं या फिर हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका महसूस हमें सोल लेवल पे नहीं हो पाता है। हमें अबैंडनमेंट फ़ील होता है, हमें ग्रीफ़ फ़ील होता है, पर हम जो है ना माफ़ कर देते हैं। पर जो माँ काली का स्वरूप होता है, जो शक्ति की एनर्जी होती है, वो कभी माफ़ करना या फ़ॉरगिविंग या काइंडनेस नहीं शो करती हैं। वो हमेशा एक स्टैटिक चीज़ों के ऊपर ही शो करती हैं। उनका जो उग्र स्वरूप होता है, वो हमेशा जस्टिस होता है। लाइक यूनिवर्स जो होता है वो हमेशा जस्टिस और बैलेंस में बिलीव बिलीव करता है। तो जिस भी कनेक्शन में हमने इम्बैलेंस फ़ील किया होता है या फिर जिन भी कनेक्शन में हमने आउट ऑफ काइंडनेस हमने माफ़ करा होता है, वो सारी चीज़ें जागृत होकर हमारे ऊपर बरस पड़ती हैं और हमें गुस्सा आता है। इसलिए ताकि वो चीज़ें हील हो सके और रिलीज़ हो चुके और आपका जो दूसरा आयाम है साधना का, उनमें आप अग्रसर हो सके, आपका सोल पवित्र हो सके। आप तो अपने आप को गुस्सा आप फ़ील करवाए। गुस्सा होना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बस इस एनर्जी को आपको एक राइट डायरेक्शन देनी है। आने वाले वीडियोस में मैं आपसे रिचुअल्स शेयर करूंगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि एनर्जीज़ को आपको किस तरीके से बैलेंस करना है, अपने ग्रीफ और गुस्से को किस तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी में कंटेंट रखना है। आप मुझे कमेंट में करें, मैं आपको इनके कुछ रिचुअल्स बताऊँगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसके बाद इसको ईगो डेथ भी बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी डिज़ोल्व होना भी बोलते हैं। पास्ट की आप सारी आइडेंटिटी को डिज़ोल्व करते हो इसी गुस्सा में, इसी ग्रीफ में, इसी क्रोध में, और उसके बाद आपकी नई आइडेंटिटी बनती है और आप एक स्पिरिचुअलिटी के लैडर पे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो। माँ काली की साधना में आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and listening to me, and Jai Ma Kali. I'll be right back with those rituals. Thank you for watching. इसको ईगो डेथ भी बोलते हैं, जब आपकी आइडेंटिटी डिज़ोल्व हो जाए और न्यू आइडेंटिटी फॉर्म होती है। आगे भी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। और हाँ, रेज बिल्कुल भी गलत नहीं है, गुस्सा बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप गुस्सा करें। आगे मैं आपको इनकी कुछ सिंपल रिचुअल्स बताऊंगी कि हम कैसे इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। आप कमेंट में रिचुअल्स लिखिए, मैं आगे इनके वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप भी डायरेक्शन ले सके कि गुस्सा और ग्रीफ को कैसे रिलीज़
रिलीज़ करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जय माँ काली।